आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। कर्नाटका स्टेट में जब HD देवेगौड़ा साहब वजीर आला बने, उस जमाने में श्री HD देवेगौड़ा साहब ने कर्नाटक के लिए 5 रेसिडेंशियल स्कूलें अलॉट किए थे। नंबर 1 मंड्या जिले में श्रीरंगपट्टनम में 1, दूसरा रामनगरम में 1, तीसरा मंगलूर में 1, चौथा गुलबर्गा में 1 और 5वां बीजापुर में 1। ये डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की ज़ेरे निगरानी में ये 5 स्कूलों को भी दिया गया और माइनॉरिटीज में जो कौमें आती हैं उन कौमों के बच्चों को रिहायशी स्कूल, रहना यहाँ, खाना पीना यहाँ और उनकी पढ़ाई वहीं पर हो, इस तरह से रिहायशी स्कूल सैंक्शन किए गए थे। लेकिन अब आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यह मालूम हो रहा है कि ऐसी साजिशें चल रही हैं। श्रीरंगपट्टनम की स्कूल में 600 बच्चों का स्ट्रेंथ है, लेकिन वहां पर 400 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और वहीं पर रिहाइश है। अब 200 बच्चों का स्ट्रेंथ कम होने की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने वहां दूसरी कौमों के बच्चों को लेने के लिए एप्लीकेशन आप यहाँ पर ऑनलाइन भेजें कहकर ये साजिशें चल रही हैं। हमें मालूम हुआ है कि माइनॉरिटीज स्कूल जो है, सिर्फ जितनी कौमें इसमें आती हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन मजहब के बच्चे ही यहाँ पर तालीम पा सकते हैं और रिहायशी स्कूल में रह सकते हैं। दूसरी कौमों के लिए कर्नाटक में कित्तूर रानी चन्नम्मा रेसिडेंशियल स्कूल के नाम से चल रही है और मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। इसलिए हम हमारे मुस्लिम MLC साहिबान, जिनमें हमारे सरपरस्त डिप्टी स्पीकर साबिक डिप्टी स्पीकर रहमान खान साहब से और हमारे साबिक वजीर, मरकजी वजीर जनाब CM इब्राहिम साहब से और MLA तनवीर सेठ साहब से, रिजवान अरशद साहब से और UD खादर साहब से, जमीर अहमद खान साहब से और MLC नसीर अहमद साहब से और हमारे MLA जनाब रोशन बेग साहब से और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब अजीम साहब से हमारी आजिजाना अपील है कि आप इस मामले में फौरी काम करें और इसकी छानबीन कराएं ताकि मुसलमान बच्चों की जो मिक़दार है वहाँ पर बढ़े और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज से इसका प्रोपेगेंडा ज़्यादा से ज़्यादा कराए ताकि हमारे मुस्लिम वालिदैन को मालूम हो सके कि यहाँ पर बच्चों की रिहायशी स्कूल है, यहाँ पर हर किस्म की सहूलत है हुकूमत की जानिब से। अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बच्चे वहाँ पर रिहायशी स्कूल में दाखिला लेंगे। हम कर्नाटका स्टेट के हमारे मुसलमान भाइयों से हमारी आजिजाना अपील है, खास करके वालिदैन से हमारी आजिजाना अपील है कि आप अपने बच्चों को इस रिहायशी स्कूलों में दाखिला दिलवाए ताकि इनकी अच्छी तालीम हो और इनका फ्यूचर जो है आगे चलकर अच्छा हो सके। लेकिन आज जो कोरोना वायरस की वजह से कर्नाटक नहीं बल्कि हिंदुस्तान में अवाम परेशान है, मैं कर्नाटक के तमाम हमारे भाइयों से आजिजाना अपील करता हूं और हमारी जानिब से भी, हमारे दोस्त अहबाब की जानिब से भी आजिजाना अपील हम करते हैं
कि इस कोरोना वायरस की वजह से आप बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, आप अपने बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन करवाएं और यह बीमारी का खात्मा होने के बाद इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएं। नहीं, साजिश को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कहाँ से आपको ये नहीं, ये इत्तला हमने बाहर से मिली है कि ये जो साजिश चल रही है यहाँ मैसूर के बीओ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीडीपीआई इनकी बातें जो है श्रीरंगपटना स्कूल जो है इसकी माइनॉरिटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज की वो इनकी ज़ेरे निगरानी में चल रही है। इसलिए हमें पता चला है कि ये दूसरे कौमों के बच्चों को भी दाखिला लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से जब हमें पता चला तो हम हमारे मुस्लिम कायदीन और हमारे मुस्लिम रहबरों को उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचा दी जाए ताकि ये वहाँ पर इस साजिश का पता लगाकर इसकी रोकथाम करे। बिल्कुल शबीर भाई, जहाँ तक हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ जो होती है सिर्फ मुसलमानों की नहीं होती, इसमें ईसाई, पारसी और जैन तक शामिल है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्या लग रहा है जो इस सब बचाने की फिक्र कर रहे हैं आप, वो बताइए। नहीं, महसूस कर रहे हैं अगर ये मेजॉरिटी कौमों को के बच्चों को उसमें दाखिला दिलवा दिए तो माइनॉरिटीज में जितनी कौमों के बच्चे आएंगे उनका दाखिला जो है वैसे का वैसा ही रह जाएगा और उनको जो उनका हिस्सा मिलना है वो उससे महरूम हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी फिक्र मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल सीधा ये है कि जहाँ आप उर्दू स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर्स हज़ारों की तनख्वाह दे रहे हैं, तो उनके सालों से उनके बच्चे खुद कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है। तो आप जो अपील कर रहे हैं ये कारगर हो जाए, हम भी यही उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे स्कूल थी, माइनॉरिटीज़ को यही एक स्कूल है कि हिंदी देवेगौड़ा साहब यही फिक्र में वो स्कूल सैंक्शन किए थे, उससे हमारे कौम को इससे फ़ायदा हो। अब खुद ये सरकार जो चल रही है उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ चेयरमैन जो ही अजीम साहब, उन्होंने ख़ास इसका ख्याल रखकर कौम की खिदमत को मौका बनाए। ये चीज़ हमारे से गुजारिश है। और बोर्ड साबिक बोर्ड से शबीर अहमद खान और साबिक बोर्ड में सैयद रहमतुल्लाह और हमारा दोस्त एजाज साहब उनके तो यही जावेद साहब ये कौम की चीज़ अच्छा होगा तो अच्छी बात है ये। और हम ये लेटर भी डाल रहे हैं, माइनॉरिटीज कोई लेटर भी डाल रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसके ऊपर करो डीसी मंडिया के डीसी को भी डाल शबीर में आपसे आखिरी सवाल, कोरोना वायरस को लेकर आपने जो फिगर जाहिर की, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुल्क की रियासत में और शहर बेंगलुरु में तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हालात इतने खौफजदा हैं, लोग घर से बाहर निकलना दोपहर हो चुका है। ऐसे हालात में जहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल में ज़मीर भाई ने जिस तरीके से काम किया था, हालांकि बदनाम करने की कोशिश की गई, वो भी एक साजिश थी आपको पता है, लेकिन अब मौजूदा हालात में उन्होंने एक टीम लेकर निकले हुए हैं, गली गली पहुँच रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? क्योंकि मैसूर में भी ऐसा रोल मॉडल बनना जरूरी है। ये जो बीमारी की वबा फैली है, पिछले बार जो लॉकडाउन किया गया था उसमें 100 को 75% या 80% हम कहेंगे उसमें एहतियात बरता गया था। अब जब एहतियात बरतने की बजाय लॉकडाउन को एक महदूद तरीके से या 6 बजे तक, कई जगह 3 बजे तक इसको रखा गया, उसके बाद में लॉकडाउन किया जा रहा है। इसमें बीमारी जो है बढ़ती जा रही है। इस बीमारी को अगर ख़त्म करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए और एहतियात बरतना चाहिए। सोशल डिस्टेंस जो रखा गया है। मेरा सवाल वॉलंटरी तौर पर क्या करना चाहिए पूछ रहा हूँ मैं, हम लोग इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं डॉक्टरों की टीम के साथ बोलकर? ये डॉक्टरों की टीम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। वो जिस तरह से डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन पर हम लोग हमें काम करना होगा, अमल करना होगा। एक बात ये कोरोना के बारे में मैं ये खुद बोलना चाहता हूँ कि जब से कोरोना मार्च से स्टार्ट हुआ तब से यहाँ मैसूर को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ के 65 कारपोरेटर से रियासत है, गवर्नमेंट से यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा है।
मैं मेयर साहबा से गुजारिश कर रहा हूँ, एक डेलीगेशन लेकर जाकर 65 वार्ड को भी उसका पैसा जो आता है, पैसा जो वहाँ से सैंक्शन होता है, ग्रांट जो सैंक्शन होता है, वो लाकर हर एक वार्ड के कारपोरेटर्स के पे खुद खड़ा कर उसकी निगरानी में, मेयर की निगरानी में हर घर को जाकर गरीब तबके को वो काम किए तो ये व्यापार को जाने वाले गरीब तबका फिरने वाले काम घर में बंद रहेंगे, बीमारी को रोक जाना पड़ेगा। मजबूरी के साथ उन लोग कुछ बाहर आ रहे हैं, खाने पीने की वजह से घर की फिक्र से उन्हें बाहर आ रहे हैं। हालांकि उनको 1-2 महीने का राशन भी उनको मिल गया तो उन्हें कोई बाहर आने की जरूरत नहीं रही। बात करें, हाँ, फाइनेंशियल एड सीएम से जाकर डेलीगेशन जाकर लाना है। एक्स मेयर, साबिक मेयर और मेयर, सिटिंग मेयर पूरी कोशिश करें तो काम होता है। हर वार्ड को इसका फायदा पहुंचता है और गरीब तबके को इसका बहुत बड़ी सहूलत होती है। ये मेयर साहब को मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ।